बहुत वक्त पहले पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी बेगम एक रेगिस्तान से होकर गुजर रहे थे। वो कई दिनों तक सफ़र करते रहे और वो एक दिन एक शैतान बादशाह के इलाके में पहुंचे। शैतान बादशाह को जब पैगंबर की खूबसूरत बेगम के बारे में मालूम हुआ तो उसने उन्हें ले जाना चाहा और इसलिए उसने अपने कुछ सिपाही पैगंबर को लाने के लिए भेजे। सिपाही पैगंबर को बादशाह के सामने ले आए। तुम्हारे साथ ये औरत कौन है? शैतान बादशाह ने पूछा। पैगंबर ने जवाब दिया कि वो उनकी बहन है। फिर शैतान बादशाह ने पैगंबर से सारा को उसके सामने लाने के लिए कहा। वो बोला कि वो उस खूबसूरत औरत से मिलना चाहता है जिसका जिक्र उसकी पूरी रियासत में हो रहा है। पैगंबर अपनी बेगम के पास गए और बोले, बादशाह तुमसे मिलना चाहता है। उसे ये बिल्कुल मत बताना कि तुम मेरी बेगम हो, क्योंकि मैं उससे ये कह चुका हूँ कि तुम मेरी बहन हो। पैगंबर ने अपनी बेगम से कहा। जब सारा बादशाह के महल में पहुंची तो बादशाह उसकी खूबसूरती देखकर हैरत में पड़ गया और उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो सारा की तरफ हाथ बढ़ाता उसके हाथ सख्त हो जाते और वो उन्हें हिला भी नहीं पाता। शैतान बादशाह घबरा गया और उसने सारा से इल्तिजा की, अल्लाह से मेरे लिए पनाह मांगो और मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जब सारा ने अल्लाह से गुजारिश की तो बादशाह के हाथ ठीक हो गए, लेकिन जिस पल बादशाह को यह लगा कि उसके हाथ अब ठीक हो गए हैं, उसने फिर से सारा को पकड़ने की कोशिश की और दूसरी बार उसके हाथ फिर से एकदम सख्त हो गए और वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं हिला सकता था। अल्लाह से मेरे लिए माफी मांगो, मैं दोबारा तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बादशाह ने कहा। सारा ने फिर अल्लाह से इल्तिजा की और एक बार फिर बादशाह के हाथ दुरुस्त हो गए। अब बादशाह को एहसास हुआ कि सारा कोई आम औरत नहीं है, लिहाजा उसने सारा को एक तोहफा दिया। उसने उन्हें एक नौकरानी सौंपी जिसका नाम हजर था और फिर वो वापस घर लौट आई। जब सारा घर लौटी तो पैगंबर ने उनसे पूछा कि क्या हुआ। अल्लाह ने शैतान बादशाह को एक सबक सिखाया और उसने मुझे एक नौकरानी दी जिसका नाम हजर है, सारा ने जवाब दिया। कई बरस बीत गए और पैगंबर अब बूढ़े हो चले, लेकिन उन्होंने लोगों को अल्लाह सुब्हानल ताला की राह दिखाना जारी रखा। सारा भी अब बुजुर्ग हो गईं और उन्हें एहसास हुआ कि अब वो बच्चों को पैदा करने के काबिल नहीं रहीं। लिहाजा उन्होंने पैगंबर को उनकी नौकरानी हजर से निकाह करने को कहा। फिर उन्होंने अल्लाह से उन्हें औलाद से नवाजने की गुजारिश की। कुछ महीनों बाद हजर की कोख से एक बच्चा पैदा हुआ। उन्होंने उसका नाम रखा इस्माइल। अब पैगंबर बहुत बूढ़े हो गए। एक दिन पैगंबर जागे और उन्हें यह लगा कि अल्लाह उन्हें कोई काम सौंपना चाहते हैं, लिहाजा वो हजर के पास गए। उन्होंने कहा, इस्माइल को साथ लो और लंबे सफर के लिए तैयार हो जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और अपनी बाहों में बच्चे को लिए उनकी बेगम बहुत लंबे वक्त तक सफर करते रहे। वो लंबे वक्त तक चलते रहे और एक सूखे रेगिस्तान में पहुंचे जो कि अल मरवाह पहाड़ों के नजदीक था। वहां फल, दरख्त, खाना और यहाँ तक कि पानी तक नसीब नहीं था। उस रेगिस्तान में जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था। पैगंबर, उनकी बेगम और उनके बच्चे के पास बहुत थोड़ा सा खाना और पानी बाकी था, जो कि ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के लिए ही काफी था। पैगंबर अचानक मुड़े और दूर जाने लगे। उनकी बेगम जल्दी से उनके पीछे गई। आप कहाँ हमें इस बियाबां में छोड़कर जा रहे हैं? वो रोते हुए बोली, लेकिन पैगंबर ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो दूर जाते रहे। उन्होंने उन्हें फिर आवाज लगाई, लेकिन पैगंबर खामोश रहे और दूर जाते रहे। आखिरकार वो समझ गई कि पैगंबर खुद ये नहीं कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह ने उन्हें ऐसा करने का हुक्म दिया है। क्या आपको ऐसा अल्लाह ने करने को कहा है? उन्होंने उनसे पूछा। पैगंबर ने सिर हिलाकर हामी भरी और चलते रहे। उनकी बेगम ने कहा, हम गुम नहीं हो सकते, क्योंकि जिस अल्लाह ने यह हुक्म दिया है वो हमारे साथ है। अपनी बीवी और बच्चे को बियाबां रेगिस्तान में छोड़ने के बाद पैगंबर बहुत उदास थे। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। उन्होंने अल्लाह से गुजारिश की कि उनकी बीवी और बच्चे को खाना नसीब हो जाए। उन्होंने अल्लाह से उनकी मदद के लिए कुछ रहमदिल लोग वहां भेजने को कहा। पैगंबर जो पानी छोड़कर गए थे, हजर ने वो पी लिया ताकि वो अपने बच्चे की भूख मिटा सकें। पानी जल्दी ही खत्म हो गया और उन दोनों को प्यास लगने लगी। कुछ देर बाद प्यास की वजह से मासूम रोने लगा। वो नजदीक की एक पहाड़ी अल मरवाह पर गईं, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें वहां कोई मिल जाए। वो किसी को ढूंढने के लिए वहां खड़ी रहीं, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। फिर वो नजदीक की एक और पहाड़ी अल सफा पर पहुंची, इसी उम्मीद में कि वहां भी कोई शायद उन्हें मिले, लेकिन उन्हें वहां भी कोई नहीं मिला। इस तरह इन दोनों पहाड़ियों के बीच उन्होंने 7 बार कोशिश की। जब वो आखिरी बार अल मरवाह पर चढ़ी तब वो बहुत थकी हुई थी। वो इतना थक गई थी कि अपने बच्चे के बगल में बैठ गईं। तभी उन्होंने एक आवाज सुनी। वो खामोशी से बैठ गईं ताकि फिर से उस आवाज को सुन सकें।
जब उन्होंने दूसरी बार भी वही आवाज़ सुनी तब उन्होंने कहा, आप जो भी हों, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दी है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? और तभी उन्होंने एक फरिश्ते को जमीन खोदते हुए देखा। फरिश्ता जमीन तब तक खोदता रहा जब तक कि उससे पानी नहीं निकल आया। ये एक मोजज़ा था। जब उन्होंने पानी देखा तो वो उसकी तरफ दौड़ी और उसको चारों तरफ से पत्थरों से घेर कर रोकने की कोशिश की। उन्होंने अपनी हथेलियों में पानी लिया और पी लिया। फिर उन्होंने अपनी मशक को पानी से भर लिया और अपने बच्चे की तरफ दौड़ी। ये जगह जहाँ पानी निकला उसे जमजम कहा जाता है। कुछ रोज बाद कुछ लोग मक्का की तरफ सफर कर रहे थे। उन्होंने अलमरवा पहाड़ी के इर्द गिर्द एक परिंदे को उड़ते देखा। उन्होंने सोचा कि ये परिंदा पानी के ही आसपास उड़ रहा होगा, लिहाजा वो अलमरवा की तरफ चल पड़े। जब वो वहां पहुंचे तो पानी के नजदीक एक औरत और एक बच्चे को बैठा देखकर हैरत में पड़ गए। क्या हम यहाँ रुककर ही पानी पी सकते हैं? उन्होंने उनसे पूछा। हजर ने कहा, हाँ, और उन्होंने जमजम से पानी पी लिया। उन्हीं की तरह दूसरे लोग भी अलमरवा आए और वहां बस गए। पूरी वादी अब आबाद हो गई। हजर और उनका बेटा अब अकेला नहीं था। इस्माइल बड़ा हो गया और उन लोगों से अरबी सीखने लगा जो अलमरवाह में आकर बस गए थे। वो एक ज़हीन लड़का था। उसकी खूबियों और खासियतों के चलते लोग उसकी तारीफ करते। वो मुसलसल अपने वालिद के बारे में सोचता। उसे मालूम था कि एक न एक दिन उसके वालिद वापस आएंगे। इस्माइल ने वहीं की एक लड़की से निकाह किया और सुकून से जिंदगी बसर करने लगा। इस बीच पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत उदास थे क्योंकि उन्होंने बहुत वक्त से अपनी औलाद को नहीं देखा था। एक दिन उन्होंने अपनी बेगम और अपने बेटे से मिलने के लिए मक्का जाने का फैसला किया। वो कई दिनों तक सफर करते रहे और आखिरकार अलमरवाह पहुंच गए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब वो पहुंचे उन्हें लोगों ने बताया कि उनकी बेगम हजर का इंतकाल हो चुका है। पैगंबर ये सुनकर बहुत उदास हो गए और जब लोगों ने उन्हें बताया कि उनका बेटा इस्माइल अभी जिंदा है तो उन्हें तसल्ली हुई और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब इस्माइल ने अपने वालिद को देखा तो वो उनकी तरफ दौड़ा और जोर से उन्हें अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक तवील अरसे के बाद अपने वालिद को देखकर वो बहुत खुश हो गया। ये दोनों के लिए ही खुशियों के दिन थे। लेकिन एक दिन अल्लाह ने पैगंबर इब्राहिम का इम्तिहान लेने का फैसला किया। एक रात जब पैगंबर सो रहे थे उन्होंने ख्वाब देखा कि वो अल्लाह सुब्हानल ताला को कुर्बानी देने के लिए अपने ही बेटे का कत्ल कर रही हैं। जब वो नींद से जागे तो उन्होंने इस बात को तवज्जो नहीं दी क्योंकि ये बस एक ख्वाब था। लेकिन अगली रात उन्होंने फिर वही ख्वाब देखा और इस बार उन्हें एहसास हुआ कि यह महज एक ख्वाब नहीं है, अल्लाह खुद उनसे कुर्बानी मांग रही हैं। पैगंबर अपने बेटे के पास गए और उसे ख्वाब के बारे में बताया। इस्माइल को यह महसूस हुआ कि ये अल्लाह की तरफ से एक हुक्म है। अल्लाह जैसा कहते हैं आप वैसा करें, उसने अपने वालिद से कहा। अगले दिन पैगंबर ने एक रस्सी और एक चाकू लिया और अपने बेटे को साथ लेकर अराफात पहाड़ी की तरफ गए। पहाड़ी के ऊपर पहुंचने के बाद इस्माइल ने अपने वालिद से कहा कि वो उसके हाथ और पैर बांध दें ताकि वो कुर्बानी के वक्त जद्दोजहद नहीं कर पाए। पैगंबर ने ऐसा ही किया। उसके हाथ और पैर बांध दिए और फिर उन्होंने खुद अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध ली क्योंकि वो अपने बेटे को तड़पते नहीं देख सकते थे। पैगंबर ने चाकू उठाया लेकिन अचानक उन्हें आसमान से आती एक आवाज सुनाई दी। उन्होंने अपनी आंखों से पर्दा हटाया और देखा कि जन्नत से एक भेड़ को भेजा गया है। अल्लाह ने इस्माइल की जगह भेड़ को कुर्बानी के लिए भेजा था। पैगंबर अब बहुत खुश थे क्योंकि उनका बेटा जिंदा रह सकता था। पैगंबर और उनका बेटा अल्लाह सुब्हानल ताला के कड़े इम्तिहान पर खरे उतरे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भेड़ की कुर्बानी दी और उन्होंने खूब जश्न मनाया। पैगंबर और उनका बेटा लोगों को अल्लाह की राह पर बुलाते रहे। अल्लाह की इबादत के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी, लिहाजा अल्लाह ने उन्हें एक जगह तामीर करने को कहा। अल्लाह ने मुझे काबा की तामीर करने का हुक्म दिया है, पैगंबर ने अपने बेटे से कहा। इस्माइल ने जवाब दिया, जैसा अल्लाह कहते हैं आप वैसा कीजिए। फिर पैगंबर ने अपने बेटे से कहा कि वो तामीर में उनकी मदद करें और इस्माइल तैयार हो गया। उन्होंने इमारत की बुनियाद रखना शुरू कर दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लेकर आए जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इमारत की तामीर कर रहे थे। जब दीवारें ऊंची खड़ी हो गईं, तब इस्माइल एक बड़ा पत्थर लेकर आए जिससे पैगंबर उस पर खड़े होकर काम को अंजाम दे सकें। इस पत्थर को मकाम इब्राहिम कहा गया। जब उन्होंने बुनियाद कायम कर ली और कोने बना लिए तो इब्राहिम ने इस्माइल से कोने को भरने के लिए एक पत्थर लाने को कहा। मैं बहुत थका हुआ हूँ, इस्माइल ने अपने वालिद से कहा। लेकिन इब्राहिम की जिद करने पर इस्माइल पत्थर ढूंढने चले गए। इसी दौरान एक फरिश्ता पैगंबर के लिए पत्थर लेकर आया। फरिश्ते ने बताया कि ये पत्थर खुद आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे। शुरुआत में ये पत्थर सफेद था, पर जमीन पर लोगों के गुनाहों की वजह से इसका रंग धीरे धीरे काला पड़ गया।
اسماعیل جب لوٹ کر آئے تو وہاں پتھر دیکھ کر حیران ہو گئے۔ انہوں نے اپنے والد سے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا اسے وہ لے کر آیا ہے جو کبھی نہیں تھکتا۔ اور آخر میں انہوں نے کعبہ کی تعمیر کو انجام دیا۔ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا کام قبول فرمانے کی دعا کی۔ اللہ اپنے حکم کی تعمیلی سے بہت خوش تھے اور انہوں نے اسے عوام کے لیے ایک دینی مقام قرار دیا۔ لوگ وہاں گھماؤدار پہاڑی راستوں اور وادیوں سے ہوتے ہوئے پیدل یا اونٹوں سے پہنچتے۔ پیغمبر اب بوڑھے ہو چلے اور ان کی بیگم سارا بھی۔ ایک دن وہ مکان کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، تبھی انہیں اپنی طرف آتے 3 آدمی نظر آئے۔ دراصل وہ 3 لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے فرشتے تھے۔ پیغمبر نے گھر کے اندر ان کا خیر مقدم کیا اور انہیں کھانا کھلایا۔ اجنبی اندر آئے اور کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ پیغمبر نے انہیں بھنا ہوا گوشت پروسا، پر اجنبیوں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ پیغمبر کچھ گھبرا گئے۔ پھر فرشتوں نے پیغمبر سے کہا کہ وہ ڈرے نہیں۔ انہیں بتایا کہ دراصل وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے فرشتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ان کے گھر ایک خوشخبری دینے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ایک بیٹا دینے والے ہیں جس کا نام انہیں ایشاق رکھنا چاہیے۔ انہوں نے پیغمبر سے یہ بھی کہا کہ ان کا یہ بیٹا پیغمبر ہوگا۔ سارا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا۔ یہ سچ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے حیرت جتائی۔ میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں۔ فرشتوں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہی ہر ایک بات ممکن ہے۔ کچھ مہینوں بعد سارا حاملہ ہوئی اور ان کی کوکھ سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ پیغمبر نے اس کا نام ایشاق رکھا جیسا کہ فرشتوں نے انہیں بتایا تھا۔ کچھ سالوں بعد پیغمبر ابراہیم کو اپنے بیٹے اسماعیل کی بہت یاد آئی تو وہ ان سے ملنے نکل پڑے۔ لیکن جب پیغمبر اسماعیل کے گھر پہنچے تو وہ وہاں پر نہیں تھے۔ ان کی بیگم باہر آئی۔ جب پیغمبر نے اسماعیل کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ اسماعیل روزی روٹی کی تلاش میں گئے ہیں۔ پیغمبر نے جب ان سے ان کی سلامتی پوچھی تو وہ ساری چیزوں کے متعلق شکایتیں کرنے لگی۔ اس نے شکایت کی کہ ان کی زندگی بہت تکلیفوں اور مصیبتوں سے گزر رہی ہے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بالکل بھی شکر گزار نہیں تھی۔ پیغمبر کو محسوس ہوا کہ وہ ان کے بیٹے کے لائق نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی دلہن سے کہا کہ جب اسماعیل واپس آئیں تو انہیں میرا سلام کہیے اور انہیں گھر کی دہلیز بدلنے کو کہیے۔ پیغمبر کی یہ بات ان کے بیٹے کے لیے اشارہ تھی اور وہ واپس آ گئے۔ جب اسماعیل شام کو گھر لوٹے تو انہوں نے بیگم سے پوچھا کیا کوئی گھر آیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں اور پیغام سنا دیا۔ اسماعیل نے جب یہ پیغام سنا تو انہیں احساس ہو گیا کہ وہ ان کے والد ہی تھے جو ان کے گھر آئے تھے۔ وہ اس پیغام کے پیچھے چھپے مقصد کو جان گئے اور انہوں نے اپنی بیگم سے کہا کہ وہ میرے ابا تھے اور انہوں نے تمہیں طلاق دینے کی صلاح دی ہے، تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔ ان کی بیگم اپنے گھر واپس چلی گئیں اور اسماعیل نے ایک دوسری عورت سے نکاح کر لیا۔ کافی وقت بعد پھر پیغمبر کو اپنے بیٹے کی یاد آئی اور وہ پھر ان کے گھر گئے۔ جب وہ پہنچے تب دروازے پر ان کی نئی بیگم تھی۔ پیغمبر نے ان سے وہی سوال کیے جو پہلی بیوی سے پوچھے تھے، لیکن اس بار ملے جوابوں سے پیغمبر کو احساس ہوا کہ ان کے بیٹے کی دوسری بیگم ایک نیک دل عورت ہے جو اپنے آس پاس کی ہر مہیا چیز کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ پیغمبر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا جب تمہارے شوہر گھر واپس آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا، انہیں یہ بھی کہنا کہ وہ اپنے گھر کی دہلیز یوں ہی قائم رکھیں۔ اس خفیہ پیغام کو دینے کے بعد وہ واپس لوٹ گئے۔ شام کو جب اسماعیل واپس آئے انہوں نے اپنی بیگم سے پوچھا کیا کوئی آیا تھا؟ ان کی بیگم نے انہیں پوری بات بتائی اور پیغام سنا دیا۔ اسماعیل بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا وہ میرے والد تھے اور گھر کی وہ دہلیز تم ہو۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ قائم رکھوں۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو 175 سال تک اللہ کی راہ دکھاتے رہے۔ اس دوران ان کی زندگی کئی امتحانوں سے ہو کر گزری، لیکن ان کا یقین اللہ سبحانہ تعالیٰ پر مسلسل بنا رہا۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ نصیحت دیتی ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بنا شرط محبت کرنی چاہیے۔ حالانکہ قرآن میں پورے 25 پیغمبر بتائے گئے ہیں، لیکن اللہ نے صرف 2 ہی پیغمبروں کو انسانیت کے بالکل مفید بتایا ہے، اور وہ ہیں پیغمبر محمد علیہ السلام اور پیغمبر ابراہیم علیہ السلام۔